क्लास 5 का मैथ कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 90 है। पाठ 10 है मापन की इकाइयाँ। सेंटीमीटर को मीटर में तथा मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। तो यहाँ सबसे पहले याद रखना है कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो यहाँ है 600 सेंटीमीटर। तो 600 सेंटीमीटर में जब 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है तो इसमें 100 से भाग देंगे। तो 600 में 100 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 6 मीटर हो जाएगा। 300 सेंटीमीटर भागा 100 बराबर 3 मीटर। 120 सेंटीमीटर में भाग देंगे 100 का तो ये हो जाएगा 1.20। 100 का 1 मीटर हो गया और 0.20 सेंटीमीटर हो गया तो 1.20 लिखेंगे आंसर। अब है 1400 सेंटीमीटर। तो 100 का भाग देंगे तो 14 बार में जाएगा तो हो जाएगा 14 मीटर। 800 सेंटीमीटर में फिर 100 से भाग देंगे तो 8। 1100 सेंटीमीटर में 100 का भाग देंगे तो हो जाएगा 11। अब है 200 सेंटीमीटर तो 100 का भाग देंगे तो 2 मीटर। अब है 70 मीटर। अब 70 मीटर है और इधर सेंटीमीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो इसमें 100 का गुना करेंगे। तो 70 में जब 100 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 पर 120 आ जाएगा। तो हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 7000 सेंटीमीटर। अब है 30 मीटर। 30 मीटर पर फिर 100 से गुना करेंगे तो 30 पर 20 तो हो गया 3000 सेंटीमीटर। अब है 90 मीटर। तो फिर 90 मीटर में गुना करेंगे, 90 में 100 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 90 पर 20 9000 हो गया। अब है 400 मीटर और 65 सेंटीमीटर। 400 मीटर और 65 सेंटीमीटर में गुना करेंगे 100 से। तो गुना मीटर में करेंगे, सेंटीमीटर में नहीं गुना करेंगे क्योंकि यह तो 65 सेंटीमीटर है ही और सेंटीमीटर में बदलना है। सिर्फ 400 में गुना करेंगे 100 का तो 400 पर 20 हो जाएगा। 400 पर 20। अब क्या करेंगे 65 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 05 5 066 004। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 40,000 65 सेंटीमीटर हो गया। अब है 307 मीटर। तो 307 में 2 का गुना 100 से गुना कर देंगे तो 307 पर 20। 700 मीटर और 45 सेंटीमीटर। तो फिर इसको लिख देंगे यहाँ 45 और 700 लिख दीजिए। यही इसका आंसर होगा। अगर समझ नहीं आए तो फिर आप इसमें गुना इस तरह से गुना कर दीजिए 700 में 100 से और 45 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा, यही आंसर आएगा। ऐसे आप सीधा लिख दीजिए 100 मीटर तो 700 तो 700 लिख देंगे। अब 45 सेंटीमीटर है तो यहाँ 45 सेंटीमीटर कर देंगे, हो गया आंसर। अब है 609 मीटर। तो इसमें फिर गुना कर देंगे 100 का तो 609 पर 20 हो जाएगा। कार्यपत्रक 91। मीटर को किलोमीटर में तथा किलोमीटर को मीटर में बदलिए। तो इसमें सबसे पहले याद रखेंगे 1000 मीटर। 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, इतना याद रखना है। अब 200 मीटर है तो 200 मीटर है तो इसमें 200 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 2000 मीटर है तो 100 का 1000 से इसमें भाग देंगे तो 1000 से भाग देंगे तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2 बार में जाएगा तो 2 किलोमीटर। 8000 मीटर में फिर 1000 का भाग देंगे तो हो जाएगा आंसर 8 किलोमीटर। अब देखिए 2000 मीटर में जब 1000 का भाग दिए तो 2 आया तो 2 किलोमीटर। 8000 में 1000 का भाग देंगे तो 8 किलोमीटर। अब है 1700
60 मीटर भागा 1000। तो जब 1000 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.760 किलोमीटर हो गया। इसे बनाकर दिखा देते हैं। इतना मीटर है तो इसमें 1000 का भाग देंगे। एक बार में गया 1000, 067 कट गया। अब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव देंगे और यहाँ 0 आ जाएगा। तो 7 बार में लगेगा तो हो जाएगा 7000, 006 कट गया। फिर 600 है, भाग नहीं लगेगा तो 1 0 हो जाएगा। अब 6 बार में जाएगा तो 6000 ये कट गया, समाप्त हो गया। 1.76 तो वही 1.760 नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं है, लिख भी दिए तो कोई बात नहीं है। इतना किलोमीटर हो गया। अब 4 नंबर है 2020 मीटर। तो 2020 मीटर में फिर जब 1000 का भाग देंगे तो हो जाएगा 2.0, इतना हो जाएगा 2.020 किलोमीटर। या इसमें ऐसे सीधा समझिए कि 3 जीरो है, 1000 में 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। सबसे आसान तरीका है। यहाँ देखिए 1 2 3 अंक के बाद अगर दशमलव बैठा दिए तो 2 आंसर आया। 0 तो लिखना नहीं है। फिर 1 2 3 के बाद दशमलव बैठा देंगे तो 8 किलोमीटर हुआ। यहाँ 1 2 3 के बाद दशमलव बैठा दिए तो 1 किलोमीटर, तो 0.760 हो गया। इसी तरह से बन जाएगा। अब इसमें देखिए 1600 मीटर है तो यहाँ लिख दीजिए 1600 और 1 2 3 के बाद दशमलव बैठा देंगे, 1.600 किलोमीटर हो गया। अब है 7 किलोमीटर को मीटर में बदलना है। पहले था मीटर को किलोमीटर में बदलना था तो 1000 से भाग दे रहे थे। अब किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुना करेंगे। तो 7 में 1000 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7000 मीटर। अब 9 किलोमीटर में 1000 का गुना करेंगे तो 9000 मीटर हो गया। अब यहाँ है 2.407 गुने 1000। इसको देखिए किस तरह से करेंगे। 2.407 जब इसमें 1000 का गुना करेंगे तो इस पर 3 शून्य आ जाएगा। गुना करने पर 3 शून्य आ गया। यहाँ 1 2 3 के बाद दशमलव है तो 1 2 3 के बाद यहाँ दशमलव दे देंगे तो हो जाएगा 2407 मीटर। 2407 मीटर यही आ गया। यहाँ दशमलव हट गया। अब है 3.207 किलोमीटर में 1000 का गुना करना है तो हो जाएगा 3207 मीटर। इसी को लिख देना है, दशमलव हट गया। जब गुना करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। 5.506 किलोमीटर तो इसको फिर दशमलव हटा देंगे, लिख देंगे 5506 किलोमीटर। 12 किलोमीटर तो 12 में 1000 का गुना करेंगे तो 12000 हो जाएगा मीटर। कार्यपत्रक 92 किलोग्राम को ग्राम तथा ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। ये पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, वहाँ मीटर था और किलोमीटर था और यहाँ किलोग्राम है और ग्राम है। तो यह भी वही चीज़ है। 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। इसे याद रखेंगे। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर, 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम। तो यहाँ देखिए 15 किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदलना है तो 15 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 का गुना हो गया तो हो जाएगा 1 मिनट। तो यहाँ हो गया 15000 ग्राम। उसके बाद है 8 किलोग्राम में 1000 का गुना करेंगे तो 8000 ग्राम। 12 किलोग्राम और 50 ग्राम है तो हो जाएगा
12,000 50 ग्राम हो जाएगा। 15 किलोग्राम 625 ग्राम तो हो जाएगा 15,625 ग्राम। सब में गुना करके लिखना है। 7 किलोग्राम 500 ग्राम तो हो जाएगा 7,500 ग्राम। अब कह रहा है ग्राम से किलोग्राम में बदलना है, तो ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। तो इस पर देखिए 3 शून्य है तो 3 के बाद दशमलव बैठा देंगे। 1 2 3 1.325 किलोग्राम हो गया। 600 ग्राम है तो 600 ग्राम है तो हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 600। 3 अंक देखिए 1 2 3 तो यहाँ दशमलव बैठा दिए, यहाँ 0 कर दिए। 0.600 किलोग्राम हो गया। 1150 है तो 1150 लिखेंगे और 1 2 3 के बाद दशमलव बैठा दिए। 15 किलोग्राम 5 ग्राम तो इसमें अब देखिए 15,005 हो जाएगा। 15 में जब 1000 का गुना करेंगे तो 15,000 हो गया और 5 उसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15,005 किलोग्राम। इसमें दशमलव यहाँ आ जाएगा 3 अंक के बाद, 1 2 3 अंक के बाद। उसके बाद है 13 किलोग्राम 25 ग्राम। 13,000 यहाँ करने पर भाग देना है तो 13.0 भाग देंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। 1 2 3 अंक हो गया। अब है 11 किलोग्राम और 50 ग्राम तो फिर 11.050 हो गया। कार्यपत्रक 93 मिलीलीटर को लीटर तथा लीटर को मिलीलीटर में बदलिए। तो यहाँ याद रखना है 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। अब है 600 मिलीलीटर में भाग देंगे 1000 से तो हो जाएगा, यहाँ लिखिए 600। 3 अंक 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। 0 ये हो गया। अब इसमें देखिए 300 है तो फिर लिख देंगे 300। 1 2 3 के बाद दशमलव बैठा दिए। 1000 से भाग देंगे तो यही आंसर आएगा। यहाँ 500 है, 1 2 3 के बाद दशमलव बैठा देंगे। अब यहाँ देखिए 5030 है तो लिख देंगे 5030। अब 1 2 3 के बाद दशमलव बैठा देंगे। 6560 लिखेंगे 6560। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। 7540 7540। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। अब है 8015 8015। 1 2 3। अब देखिए अब लीटर है, इधर लीटर है और इधर मिलीलीटर है। अब लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो जब लीटर से मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे तो 9 गुने 1000 9000। 6 गुने 1000 6000। 25 गुने 1000 तो हो जाएगा 25,000। 95 तो 95 1 2 3 95,000। 325 लीटर तो 325,000। सब पर 3 3 जीरो बैठाते चले गए। अब हो जाएगा 6 लीटर है और 250 मिलीलीटर है तो 6 लीटर 250 मिलीलीटर है तो हो जाएगा 6,250 मिलीलीटर। अब है 12 लीटर 500 मिलीलीटर तो ये हो जाएगा 12,500 मिलीलीटर। आंसर हुआ। कार्यपत्रक 94 सही सही मिलान कीजिए। मिलान करना है तो 5 मीटर। 5 मीटर का क्या हो जाएगा? 5 मीटर का हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। यहाँ से ऐसे दिखेगा EF। यहाँ है
500 मीटर और यहाँ है 500 सेंटीमीटर। ये हो गया, तो इसको ऐसे मिला देंगे। अब है 2 में 3.4 मीटर, तो हो जाएगा 340 सेंटीमीटर। उसके बाद है 400 सेंटीमीटर, तो 400 सेंटीमीटर का हो जाएगा 4 मीटर। 900 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा, नीचे है 900 सेंटीमीटर का हो गया 9 मीटर। 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर का आप कहाँ गया देखिए, 6 किलोमीटर का हो गया 6000 मीटर। अब है 5000 मीटर, तो 5000 मीटर का हो जाएगा 5000 मीटर बराबर 5 किलोमीटर। अब है 600 ग्राम, 600 ग्राम, तो ए में है 0.600 किलोग्राम, ये हो जाएगा। अब लास्ट में है 600 मिलीलीटर, तो 600 मिलीलीटर का हो जाएगा 0.600 लीटर। कार्यपत्रक 95 में हल कीजिए। 80 किलोग्राम गेहूं से 20 किलोग्राम गेहूं की कितनी बोरियां भरी जा सकती है? तो लिखेंगे 20 किग्रा गेहूं से भरता है 1 बोरी, तो 1 किलोग्राम गेहूं से भरता है 1/20 बोरी। तो अब है 80 किलोग्राम, यहाँ 80 है तो लिखेंगे 80 किलोग्राम गेहूं से भरेगा 1/20 गुने 80 बोरी, बराबर हो जाएगा, काट देंगे तो 20 चौका 80, तो बराबर 4 बोरी। 4 बोरियां आंसर, बोरियां लिखेंगे 4 बोरियां। अब है 2, 8 किलोग्राम दाल से 500 ग्राम दाल के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो लिखेंगे 1 किग्रा बराबर होता है 1000 ग्राम, यहाँ किलोग्राम है और यहाँ ग्राम है, तो पहले दोनों किलोग्राम को बदलकर ग्राम में ले आएंगे। तो 1 किग्रा का 1000 ग्राम हो गया, तो लिखेंगे 8 किग्रा बराबर 1000 गुने 8 बराबर 8000 ग्राम, 8 किलोग्राम का 8000 ग्राम हो गया। अब लिखेंगे 500 ग्राम दाल से बनता है 1 पैकेट, तो 1 ग्राम दाल से बनेगा 1/500 पैकेट। तो अब 8000 ग्राम है, तो यहाँ लिखेंगे 8000 ग्राम दाल से बनता है 1/500 गुने 8000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 से 80 को काटेंगे तो हो जाएगा 5 छक 30, 16 पंचे 80 होता है, तो बराबर 16 पैकेट 16 पैकेट इसका आंसर हो जाएगा। अब है 3 नंबर। एक गाय प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है, तो वह 7 दिनों में कितने लीटर दूध देगी? तो लिखेंगे एक गाय एक दिन में दूध देती है 10 लीटर, तो एक गाय 7 दिन में दूध देगी 10 गुने 7 बराबर 70 लीटर, आंसर हो गया। प्रश्न 4 है, एक बस प्रतिदिन 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 5 दिनों में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? तो लिखेंगे एक बस एक दिन में दूरी तय करती है 500 किलोमीटर, तब एक बस 5 दिन में दूरी तय करेगी 500 गुने 5 किलोमीटर, तो बराबर हो जाएगा 5 पचे 25, 2500 किलोमीटर, आंसर हो गया। अब है 5 नंबर।
6.5 लीटर दूध से 225 मिलीलीटर धारिता वाली कितनी मगें भरी जा सकती है? तो लिखेंगे 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर और 6.5 लीटर बराबर हो जाएगा 6.5 में 1000 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 6500 मिलीलीटर। तो अब लिखेंगे 225 मिलीलीटर दूध से भरता है एक मग, तो 1 मिलीलीटर दूध से भरेगा 1/225 मग। अब है 6500 मिलीलीटर दूध से भरेगा, यहाँ तो जगह कम है, 1/225 गुने 6500। तो अब इसको काटेंगे, तो चलिए 5 से काटते हैं। 5 चौका 20 और 5 पचे 25। इसको भी 5 से काटेंगे तो 1 5 तिया 15 2 0 हो गया। फिर 5 से काटते हैं तो 5 नमा 45। इसको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 छक 30 0 260 हो गया। अब 260 हुआ तो अब 9 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, बच गया 260/9। 260/9। तो अब इसमें भाग दे देंगे 9 का। तो चलिए यहाँ भाग दे के देख लेते हैं। 260 में 9 से 9 का 9 18, 2 बार में जा रहा है 18, तो ये हो गया 16। 16 में से 8 गया 8, ये 1 में से 1 ख़त्म हो गया, यहाँ हो गया 0। अब पढ़ेंगे 9 का 9 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, तो ये हो गया 72। तो 10 में से 2 गया 8 और ये कट गया, ख़त्म हो गया। फिर 8 पर 0 देंगे तो ये इसी तरह बढ़ता जाएगा। फिर 8 बार में जाएगा 72, फिर माइनस करेंगे, फिर 8 बार में जाएगा तो लिख देंगे 28.8। 28.8 मग भरा जाएगा।